नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण प्रकार के इंटरफेरेंस यानी को चैनल इंटरफेरेंस और एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस और इनका सिस्टम पर प्रभाव समझेंगे। इसके साथ हम को चैनल रीयूज रेशियो की भूमिका और इसके इंटरफेरेंस पर प्रभाव की भी चर्चा करेंगे। यह चर्चा विशेष रूप से मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब है एक ही फ्रीक्वेंसी चैनल को कई सेल्स में पुनः उपयोग किया जाना। जब एक ही फ्रीक्वेंसी चैनल का उपयोग दूरस्थ सेल में किया जाता है तो इंटरफेरेंस उत्पन्न हो सकता है। इंटरफेरेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, को चैनल इंटरफेरेंस जिसे हम CCI भी कहते हैं और एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस जिसे हम ACI कहते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। को चैनल इंटरफेरेंस तब होता है जब समान फ्रीक्वेंसी चैनल का उपयोग विभिन्न सेल्स में किया जाता है। इसके मुख्य बिंदु हैं, को चैनल इंटरफेरेंस को सिर्फ ट्रांसमिट पावर बढ़ाकर ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि पावर बढ़ाने से को चैनल सेल्स में इंटरफेरेंस भी बढ़ेगा और इसे कम करने के लिए को चैनल सेल्स को पर्याप्त दूरी यानी रीयूज दूरी D पर रखना जरूरी है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। आप स्क्रीन पर फ्रीक्वेंसी सेल्स देख रहे हैं। मान लीजिए सेल A और सेल B एक समान फ्रीक्वेंसी F1 का उपयोग कर रहे हैं। यदि दोनों सेल्स के बीच की दूरी पर्याप्त नहीं है तो सेल A का सिग्नल सेल B में इंटरफेरेंस पैदा करेगा और सेल B का सिग्नल सेल A में इंटरफेरेंस पैदा करेगा। अब बात करते हैं को चैनल रीयूज रेशियो की। को चैनल रीयूज रेशियो या रीयूज रेशियो Q को चैनल सेल्स की दूरी D और सेल रेडियस R के अनुपात को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो यह निर्धारित करता है कि को चैनल सेल्स को कितनी दूरी पर रखना चाहिए। फ्रीक्वेंसी रीयूज के कॉन्सेप्ट में रीयूज डिस्टेंस के समीकरण से रीयूज रेशियो का पता लगाया जा सकता है। उस समीकरण को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। D = √3n × R और रीयूज रेशियो Q = D/R, जो आगे आता है Q = √3 × n। यहाँ D है को चैनल सेल्स के बीच की दूरी, R है सेल का रेडियस और n है क्लस्टर साइज। रीयूज रेशियो Q की वैल्यू जितनी बड़ी होगी को चैनल इंटरफेरेंस उतना ही कम होगा, लेकिन बड़ा Q क्लस्टर साइज n को भी बढ़ाता है और इसकी वजह से सिस्टम की क्षमता यानी कैपेसिटी कम हो जाती है। n के बढ़ने से प्रत्येक सेल में उपलब्ध चैनलों की संख्या घटती है, जिससे सिस्टम की कुल क्षमता कम हो जाती है। आगे आने वाले पाठ में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इंटरफेरेंस का अगला प्रकार है एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस यानी ACI। यह तब होता है जब दो फ्रीक्वेंसी चैनल जो स्पेक्ट्रम में एक दूसरे के पास स्थित होते हैं आपस में हस्तक्षेप करते हैं और इसके मुख्य कारण है रिसीवर में खराब फिल्टरिंग और अनुचित फ्रीक्वेंसी आवंटन। उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए सेल A फ्रीक्वेंसी F1 890 मेगाहर्ट्ज का उपयोग करता है और सेल B पास की फ्रीक्वेंसी F2 जो है 890.2 मेगाहर्ट्ज उसका उपयोग करता है। यदि रिसीवर F1 और F2 को स्पष्ट रूप से अलग करने में असमर्थ है तो इंटरफेरेंस उत्पन्न हो सकता है। यानी रिसीवर में लगे फिल्टर डिजायर्ड पास बैंड के साथ साथ पास की फ्रीक्वेंसी को भी अनुमति देते हैं और इससे इंटरफेरेंस होता है। अब बात करते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को कम करने के तरीकों की। सबसे पहला तरीका है रिसीवर में उचित फिल्टरिंग, यानी रिसीवर में सख्त बैंड पास फिल्टर का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि ये फिल्टर केवल वांछित फ्रीक्वेंसी यानी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को ही पास करें और आसपास की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करें। अगला तरीका है सही फ्रीक्वेंसी आवंटन, मतलब लगातार फ्रीक्वेंसी बैंड्स आवंटित करने से बचें। पड़ोसी बेस स्टेशनों की फ्रीक्वेंसीज यानी पड़ोसी सेल्स में उपयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी वर्तमान सेल से भिन्न होनी चाहिए,
इस तरीके से भी हम एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि को चैनल और एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस दोनों ही मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। उपयुक्त फ्रीक्वेंसी योजना और उन्नत फिल्टरिंग तकनीकों का उपयोग करके इन इंटरफेरेंस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।